अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को एडमायर करते हैं तो कह दूं कि जो क्वालिटीज आप उनमें एडमायर करते हैं वो क्वालिटीज आपके अंदर भी है, तो आपको कैसा लगेगा। ये होती है हमारी गोल्डन शैडो, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसको हमने रिप्रेस किया होता है। तो लेट्स एक्सप्लोर आवर गोल्डन शैडो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का टॉपिक है गोल्डन शैडो। आपको पता है शैडो क्या होता है? शैडो होता है हमारा साइकी में एक ऐसा पार्ट जहां पर हम सभी अपनी रिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, रिजेक्टेड क्वालिटीज को डाल देते हैं। और इन सभी शैडोज में ना कुछ अच्छी क्वालिटीज भी आती है और कुछ बुरी क्वालिटीज भी आती है। शैडो डजंट मीन कि हमेशा वो चीज नेगेटिव होगी, बुरी होगी। शैडो में आता है वो सब कुछ जो रिजेक्टेड है, वो सब कुछ जिसको आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो सब कुछ जो कि सप्रेस्ड है सिंस योर चाइल्डहुड। कंडीशंस की वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट आपने उनको एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आज हम गोल्डन शैडोज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गोल्डन शैडोज जो होती है ना, हमारे पोटेंशियल को बढ़ाती है, हमारी पावर को बढ़ाती है। अगर हम अपनी गोल्डन शैडोज को पहचानने लग जाएं और उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करने लग जाएं, तो हमारी जो क्वालिटीज का जो कंटेनर है ना, एक्सपैंड हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन अ वीडियो कि हमारी लाइफ में ना हमारी बहुत सारी क्वालिटीज है, ह्यूमन बीइंग की ना बहुत सारी क्वालिटीज है। अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग लेबल लगा देते हो, ये अच्छी क्वालिटी है और ये बुरी क्वालिटी है। इससे ना दो भाग हो जाते हैं, हमारी क्वालिटीज के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी क्वालिटीज को अपने लाइफ में जीने लग जाते हैं, और जिन पर भी हमने टैग लगाया होता है गलत, बुरी, नेगेटिव, चाहे वो किसी भी कारण से लगाया हो, उन सभी को ना हम छोड़ देते हैं, उनको हम अपनी लाइफ में ना यूज करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमारी ये जो सोल है ना, हमेशा होलनेस के लिए क्रेव करती रहती है। हमारी सोल को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अगर हम सिर्फ अच्छे बने रहते हैं। और आई एम ऑलवेज अगेंस्ट बीइंग नाइस। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, तो स्टॉप बीइंग नाइस। क्योंकि सिर्फ नाइस बन के ना हम जिन क्वालिटीज को हम सप्रेस कर देते हैं ना, इन क्वालिटीज का ना एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है अंदर ही अंदर। और क्योंकि ये शैडो है और क्योंकि इस धरती पर आने का एजेंडा आपका होलनेस होता है, आपकी सोल होल बनना चाहती है, तो टाइम टू टाइम आपको ना मौके दिए जाएंगे जब आप अपने इन रिप्रेस्ड पार्ट्स को ओन कर ले। तो ये मौके मिलते हैं हमें ट्रिगर्स के थ्रू। आप ट्रिगर होते हो, आपकी शैडोज ट्रिगर होती है एक्चुअली। तो जब ये शैडोज ट्रिगर होती है, यू गेट अ अपॉर्चुनिटी कि आप इन क्वालिटीज को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो। तो ये हमारी लाइफ का एजेंडा है, होल बनना, ना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना या एक ऐसा इंसान बनना जो बहुत अच्छा लगे, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। ये हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा होलनेस है। सो कीप दिस इन योर माइंड। सेकंड चीज आती है ये जो सप्रेस्ड क्वालिटीज है ना, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सारी क्वालिटीज नेगेटिव है। ऐसी क्वालिटीज भी है जिस पर लेबल लगाया गया है इट्स नॉट यूजफुल, ये करने से कोई फायदा नहीं है, ये करने से तुम्हारा नुकसान है। तो दैट क्वालिटी इज नॉट नेगेटिव, बट इट इज नेगेटिव फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर सोसाइटल जो भी एरिया है, उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा है, आर्टिस्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली में ना सभी डॉक्टर्स हैं, तो सारे फैमिली मेंबर्स क्या कहें, ये आर्ट मत बनाओ, पढ़ाई करो, आर्ट इज नॉट यूजफुल, पढ़ाई करो, आर्ट में कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई करो, दर दर भटकोगे, भीख मांगोगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, आर्ट मत करो। ये सारे जो गिल्ट और शेम लगाया ना लोगों ने अटैच किया, जिसकी वजह से वो बच्चा आर्ट बनाना छोड़ देता है। वो नेगेटिव नहीं है, आर्ट बनाना नेगेटिव नहीं है, बट वो सोसाइटी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सही नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पर। लेकिन हमारी साइकी क्या सोचती है, दिस इज नॉट यूजफुल, दिस इज नेगेटिव, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे वो हमें पनिश करेंगे। तो ऐसा करके हम उस पर्टिकुलर क्रिएटिव क्वालिटी को छोड़ देते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि शैडोज नुकसानदायक नहीं होती हमेशा, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो बहुत अच्छी भी होती है। तो आज हमें एक्सप्लोर करना है इन गोल्डन शैडो। एक्सप्लोर करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको यूज करना है टूल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आप नहीं जानते हो प्रोजेक्शन क्या होता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो जाके, जहाँ पे मैंने बहुत डीपली प्रोजेक्शंस को समझाया कि प्रोजेक्शन क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी प्रोजेक्शंस के बारे में। अपनी इस दुनिया को ना, इस दुनिया को, जो कुछ भी आप इस दुनिया में देख रहे हैं,
सी एज इफ इट इज अ मिरर टू यू। वो आपका मिरर है, जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, दैट इज योर मिरर। क्योंकि हमारी आईज जो है ना वो कैमरा नहीं है, हमारी आईज एक प्रोजेक्टर है, ठीक है। हम जो देख रहे हैं वो हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं, लाइक वो बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो अंदर से बाहर जा रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड जो कुछ भी हमारे अंदर है, हम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना, हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, अलग अलग लोगों में होगा। और हमें क्या लगेगा, हमें लगता है दैट पर्सन इज रॉन्ग, दैट पर्सन इज डूइंग दैट, है ना। तो हम दूसरों पे पॉइंट आउट करते हैं फिंगर्स की, उसने गलत बोला है, वो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट थिंग इज दैट आपने उस इंसान की उस पर्टिकुलर क्वालिटी को ओन नहीं कर रखा है, आपने उस पर्टिकुलर क्वालिटी पर गिल्ट और शेम और बैड का लेबल लगाकर उसको डिसओन कर रखा है, रिजेक्ट कर रखा है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर क्वालिटी। तो आपको यूज करने हैं अपने प्रोजेक्शंस के, जो आप बाहर के साइड, मतलब बाहरी इस दुनिया में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। इन प्रोजेक्शंस में आपको नोटिस करना है एडमिरेशन का प्रोजेक्शन। किन इंसानों को, किन चीजों को आप एडमायर करते हो। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है, लिस्ट डाउन करना है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको आप अपनी लाइफ में एडमायर करते हो, ठीक है। इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअली आप उस इंसान को एडमायर नहीं कर रहे हो, उस इंसान के उस पर्टिकुलर क्वालिटी को एडमायर कर रहे हो। यू हैव टू लिस्ट डाउन कि कौन कौन से लोगों को बहुत आप अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करते हो, एडमायर करते हो, ठीक है। वो जो क्वालिटीज वो एम्बॉडी कर रहा है, कौन सी क्वालिटी एक्चुअली आपको अच्छी लग रही है। पहली लिस्ट आपको बनानी है उस इंसान की, दूसरी लिस्ट आपको क्रिएट करनी है वो इंसान की कौन कौन सी क्वालिटीज है जो आपको पसंद है। थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज, पहला क्वेश्चन आना चाहिए आपका कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान को किस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए एडमायर कर रही हूँ और क्यों। दूसरा कि उस पर्टिकुलर क्वालिटी को मैं अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करूंगी, अपनी लाइफ में उसको जीना स्टार्ट करूंगी, तो व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है। आपको दोनों एस्पेक्ट देखने हैं। अगर मैं उसको जीना शुरू करूंगी अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव क्या हो सकता है और नेगेटिव क्या हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज, लेट सपोज कोई आपको अप्रिशिएट करता है एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए, लेकिन वहीं पर आप कहते हो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप उस अप्रिशिएशन को ना बहुत छोटा कर दे। तो वो कौन कौन सा सर्कमस्टांस है जहां पर किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपको एडमायर किया था, लेकिन आपने उस इंसान की एडमायरेशन को बहुत छोटा कर दिया था, उस अप्रिशिएशन को बहुत छोटा कर दिया था और कहते थे नॉट अ बिग डील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, वो कौन सी क्वालिटी है जो नेचुरली आती है आपके अंदर, आप नेचुरली करते हो, लेकिन उस क्वालिटी को थोड़ी देर करने के बाद आपके अंदर गिल्ट और शेम आने लग जाता है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए ये, तो है ना। लेट सपोज जो मैंने आपको बात बताई आर्टिस्टिक बच्चे की, लेट सपोज वो थोड़ा बड़ा होता है और वो आर्ट बनाने लगता है, तो जैसे वो बनाने लगता है ना, उसको एक तरीके से गिल्ट और शेम आने लग जाता है, यार मुझे नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ही नोज दैट कि एक पूरा एजेंडा चल रहा है कि मैं ये ना करूं ताकि मैं सिर्फ पढ़ाई करूं। तो इसी तरीके से आप एज एन अडल्ट ये भूल जाओगे कि वो क्वालिटी आपने क्यों अनफॉलो कर दी थी, क्यों आपने सप्रेस कर दी थी। लेकिन आप हमेशा हिंट मिलते रहेंगे, आपको हमेशा ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, आपको हमेशा चांसेस मिलते रहेंगे टू ओन दैट क्वालिटीज, ठीक है। लाइफ में ना कुछ भी कभी नहीं रुकेगा, आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी। इनर वर्क, शैडो वर्क में आपको ये याद रखना है, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थिंग इज दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो आप क्वेश्चन करना है कि मैं ये जो क्वालिटी है, ये पर्टिकुलर चीज जो है अपनी लाइफ में एम्बॉडी करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, तो अचानक से मेरे अंदर गिल्ट और शेम क्यों आने लग जाता है। तो जहां पर भी आपको गिल्ट और शेम आता है, उस पर्टिकुलर क्वालिटी को अपनी लाइफ में यूज करने से अंडरस्टैंड उसके पीछे एक गोल्डन शैडो है, एक ऐसी शैडो है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वो आपका गिफ्ट है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन एंड उस रीजन को ओवरकम करना है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, अपनी गोल्डन शैडो को एम्बॉडी करना, फाइंड आउट करना, इंटीग्रेट करना। नंबर 1, आप किस किस को एडमायर करते हो। नंबर 2, उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज है जिसको आप एडमायर करते हो। नंबर 3, आप अपने अंदर उस क्वालिटी को क्यों सप्रेस कर रहे हो, क्यों रोक रहे हो। नंबर 4, अगर आप उस क्वालिटी को अपने लाइफ में एम्ब्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, लाइक पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, ठीक है। जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा है ना, यू हैव टू राइट इट डाउन। नेक्स्ट इज यू हैव टू क्रिएट
अ सॉर्ट ऑफ प्लान जिससे आप उस पर्टिकुलर क्वालिटी को अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके एम्बॉडी कर सकते हो। आप हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज उस पर्टिकुलर क्वालिटी को विजुअलाइज कीजिए अपनी लाइफ। अगर मैं ये पर्टिकुलर क्वालिटी को एम्बॉडी करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ तो कैसा फील होगा। हर रोज विजुअलाइज कीजिए, हर रोज उसको अफर्म कीजिए अपनी लाइफ में। अफर्मेशन स्टार्ट कर दीजिए इन द मॉर्निंग। लेट सपोज आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको अच्छा लगता है, आप एडमायर करते हो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, तो आप अफर्म कर सकते हैं, यस आई कैन बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, आई हैव दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग अ पब्लिक स्पीकर। थिंग इज दैट मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। इस तरीके से ना एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपना दिन स्टार्ट कीजिए, चीजों को विजुअलाइज कीजिए। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी, शैडो इज नॉट एट ऑल अबाउट जस्ट confronting your darkness. It is also looking at your gifts also. आपके लाइट को भी आपको देखना है जब आप शैडो वर्क करते हो। तो शैडो वर्क में सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ फ्लॉज नहीं होते। शैडो वर्क में कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती है जिनको आप अगर एम्ब्रेस करते हो तो इट कैन एम्पावर यू, वो आपको और ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब मैंने ये वीडियोज वगैरह बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था, उससे कई सालों पहले मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था। बहुत ही हाई इनकम अर्नर विमेन थी उस ग्रुप में, एमएनसीज में काम करने वाली बहुत बड़ी बड़ी स्टेटस पे फीमेल्स थी। तो व्हाट हैपेंड वाज, आई थिंक 10 to 12 डेज का वो प्रोग्राम था जो मैंने ज्वाइन किया था। फर्स्ट डे पे ही आई गॉट टू नो दैट एवरीबडी वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश। हर कोई बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, बट उस टाइम मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, एक शब्द भी नहीं आता था। जब इंट्रोडक्शन हुआ, हर किसी ने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया, बट जब मेरी बारी आई ना, आई बिकेम सो इनसिक्योर। जब मैंने उन सबका इंट्रोडक्शन देखा तो मैं खुद बड़ी इनसिक्योर हो गई कि यार सबको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन अब मैं हिंदी में इंट्रोडक्शन दूंगी, हाउ वुड इट फील। तो लेटर ऑन मैंने जो कोऑर्डिनेटर था उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं ये अभी नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला व्हाट वाज द रीजन। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तो गिव मी सम टाइम, तो क्या मैं नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकती हूँ। उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बिकॉज हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं एक हिंदी में बात कर रही हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो व्हाट आई डिड वाज, 1 महीना तक मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की इंग्लिश की। देयर इज वन ऐप, एस फ्लुएंसी नाम से एक ऐप है, मैंने इसको ज्वाइन किया और मैंने घंटों घंटों उस पर बात की है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 1 मंथ बाद मैं वहां पर गई, उस ग्रुप को मैंने वापस से ज्वाइन किया, एंड दैट कोऑर्डिनेटर अप्रिशिएटेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये वही लड़की है जो 1 महीना पहले आई थी, उसको ये पता लगा कि मेरा ये एक फ्लॉ है और शी वॉज इनसिक्योर अबाउट दैट। तो उसने अपनी इनसिक्योरिटी को ओन किया है, उसने 1 महीने वर्क किया। नाउ सी हाउ गुड इंग्लिश शी इज स्पीकिंग। Everybody appreciated, and when I gave my introduction, everybody said that nobody can make out that you have learned this English now. और इस वाकयात से मुझे ये पता लगा, इंग्लिश ना मुझे हमेशा से आती थी। थिंग इज दैट मैंने कभी उसको एक्सप्रेस नहीं किया था, मुझे कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहाँ पर मैं उसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ, जहाँ पर मैं उसको शो कर सकती हूँ। लेकिन द मोमेंट आई गॉट दैट प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला, मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया, वहाँ पर वो जो मेरा इंग्लिश का कम्युनिकेशन था और ज्यादा शार्प हो गया। आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी? नहीं, इसका सिंपली मतलब ये है कि मुझे आती थी पर मैंने कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया, मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। ऐसा ही हमारी शैडोज के साथ होता है, गोल्डन शैडोज के साथ होता है। हमारे अंदर क्वालिटीज सभी होती है, जब हम दूसरों में एडमायर कर रहे हैं ना, दूसरों में लीडरशिप एडमायर कर रहे हैं, एम्पैथी एडमायर कर रहे हैं, क्रिएटिविटी एडमायर कर रहे हैं, द वे दे लुक उसको एडमायर कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे अंदर है। थिंग इज दैट आप प्रैक्टिस नहीं, तो आपको जो दूसरों में बहुत अच्छा लगता है ना, उसको अपनी लाइफ में छोटे छोटे बाइट साइजेस में चंक डाउन करके उसको प्रैक्टिस करना है हर रोज। एटलीस्ट आप विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर आप डेली लाइफ में उसको एक्सप्रेस नहीं करें, आप विजुअलाइज करने से स्टार्ट कीजिए, आप अफर्मेशन से स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये पता लगेगा कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसको आप टाइम टू टाइम एम्बॉडी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एनालॉजी दी थी एक वार्डरोब की, कि मेरे पास एक वार्डरोब है जिसमें बहुत सारे कपड़े हैं। मेरे पास स्विम सूट्स हैं, मेरे पास प्रोफेशनल कपड़े हैं, मेरे पास ट्रेडिशनल कपड़े हैं, मेरे पास हर टाइप के कपड़े हैं। बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं उन कपड़ों को पहनती हूँ
तो मुझे बड़ा एम्पावर्ड फील होता है। लेट सपोज कोई पार्टी चल रही है, मैं वहां स्विम सूट पहन के चली जाऊं, तो हाउ वुड इट फील? अच्छा नहीं लगेगा ना, बिकॉज दैट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। तो मेरे पास सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जिनको मैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली यूज करूं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है हम अपनी सारी क्वालिटीज को एक्सप्लोर करें। बी क्यूरियस अबाउट योरसेल्फ, बी क्यूरियस अबाउट योर लाइफ। तो गाइस बस इसी नोट पर आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।